हेलो फ्रेंड। आज मैं क्लास 9th की जो पहली पोएम है माउंटेन एंड द स्क्वायरल उसका अध्ययन कराऊंगा आप लोगों को, जो R.W. इमर्सन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? R.W. इमर्सन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आप लोग को एग्जाम में ये 2 नंबर के आता है कि व्हाट इज द राइटर्स नेम एंड चैप्टर्स नेम। तो चैप्टर का नाम आपका क्या है? द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। और इसके राइटर कौन है? R.W. इमर्सन। ठीक है, इस कविता में, इस पोयम में पोएट यह बताने की कोशिश किया है कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, सबकी अपनी अपना महत्व होता है। ठीक है, सभी के पास अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हाँ, और एक चीज़ और कहा है इसमें कि किसी को अपने स्थान पर, अपने पोजीशन पर किसी प्रकार का घमंड या किसी प्रकार की घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी वस्तु जहाँ पर है, ठीक है, उसका अपना वहाँ पे महत्व होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है। चलिए आइए स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड क्वायरल। माउंटेन यानी पहाड़, एंड द स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, हैड मतलब हुआ था, एक क्वायरल एक झगड़ा। यानी कह रहा है माउंटेन और स्क्वायरल यानी पहाड़ और गिलहरी में एक झगड़ा हुआ। एंड और द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। तो कह रहा है फार्मर, फार्मर मतलब होता है पहले का, और पूर्वज के लिए भी लगाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद करते जाइए, जो मीनिंग में बता रहा हूँ उसे आप लिखते जाइएगा। फार्मर मतलब पहले भी होता है, पूर्वज भी होता है, लेकिन कहने का मतलब है पहला। यानी ये पहाड़ के लिए, यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? पहाड़ के लिए प्रयोग किया है। एंड द फार्मर, और पहाड़ ने कॉल्ड बोला, द लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, यानी गिलहरी को। ठीक है, लेटर किसके लिए प्रयोग हुआ है? गिलहरी के लिए प्रयोग किया है। लिटिल प्रिग, क्या बोला उसको? लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी। यानी जो पहाड़ है वो पर्वत को तुच्छ प्राणी कह के बुलाता है। ठीक है, और इस पर जो बन होती है, बन यानी ये भी गिलहरी से मतलब होता है। ठीक है, बन रिप्लाइड, बन उत्तर देती है। अब क्या उत्तर देती है, चलिए इसका अध्ययन करते हैं, बताते हैं। बन रिप्लाइड, बन मतलब गिलहरी, रिप्लाइड मतलब उत्तर देती है। बन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है। यू आर डाउटलेस, डाउटलेस मतलब निसंदेह, वेरी बिग बहुत बड़ा। यानी गिलहरी जो है वो पहाड़ को बोलती है, यानी जब वो पहाड़ को बोलती है कि तुम बहुत निसंदेह बहुत बड़े हो। बट लेकिन, परंतु, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर। देखिए मस्ट निश्चित रूप से, बी टेकन रख दी जाए, बी टेकन मतलब रख दी जाए, इन टूगेदर एक साथ। टू मेकअप तो बन जाता है या बन जाती है, ए ईयर एक साल, एंड ए स्पेयर। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये स्टेंजा बनता है। ठीक है, एक स्टेंजा है। तो फिर से इसका अध्ययन करते हैं। कह रहा है वन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बट परंतु ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्पेयर। तो कहने का मतलब है वन यहाँ पे पहाड़ को जवाब देती है, जब उसको कहा गया कि तुम बहुत ही तुच्छ प्राणी हो, तो वो बोलती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट परंतु ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर जो एक साथ रख देने पर, उनको एक साथ रख देने पर, टू मेक ए पीयर एक साल बनता है, और ए स्पेयर और एक धरती बनती है। कहने का मतलब है कि वेदर यानी मौसम को एक साथ रखा जाता है तो क्या बन जाता है? ए ईयर बन जाता है, यानी एक साल बन जाता है। और सभी वस्तुओं को एक साथ रख दिया जाए तो क्या बन जाता है? ए स्फीयर, एक ब्रह्मांड, एक धरती बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड और आई थिंक इट, आई थिंक इट, और मैं ये समझती हूँ और ये मैं सोचती हूँ। थिंक मतलब सोचना है, समझना, कि मैं सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ? इट नो डिस्ग्रेस, कि इसमें कोई घृणा वाली बात नहीं है। डिस्ग्रेस मतलब घृणा, डिस्ग्रेस घृणा होती है। ठीक है, तो वही कह रही है कि एंड और आई थिंक मैं सोचती हूँ या मैं समझती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस इसमें कोई घृणा वाली बात नहीं है। टू ऑक्यूपी जो मेरा स्थान है, ऑक्यूपी जो मैंने स्थान है, माई प्लेस
मेरे जगह पर, यानी मेरा जो वैल्यू है, मेरी जो स्थान है, मेरी जो इम्पोर्टेंस है मेरे स्थान पर, इससे मुझे घृणा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले स्टेंजे में। यहाँ से आपका शुरू होता है अगला स्टेंजा इफ से। कह रहा है इफ, यदि, इफ यानी यदि, आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि आई एम नॉट सो लार्ज, सो लार्ज मतलब अत्यधिक बड़ा, एज यू तुम्हारे जैसा, एज मतलब जैसा, यू मतलब तुम्हारे। तो गिलहरी बोलती है पहाड़ से कि यदि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी, यानी यू आर नॉट, तुम भी, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो, यानी गिलहरी इसको बता रही कि तुम भले ही बड़े हो तो क्या होगा, तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। एंड, और नॉट ऑफ ए स्प्रे, ठीक है, स्प्रे, तो क्या स्प्रे का मतलब होता है फुर्तीला, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फुर्तीला। और कह रही है कि तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो, ठीक है, फुर्तीला मतलब समझ रहे ना, गिलहरी आप लोग देखे होंगे बहुत ही चंचल होती है, बहुत जल्दा तेज दौड़ती है, और तो वहाँ पहाड़ को कह रही है कि तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि पहाड़ एक ही स्थान पर रहता है, जबकि गिलहरी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चहलकदमी करती रहती है। तो वही ये कह रही है कि तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो। आई विल नॉट डेनी, डेनी मतलब मना करना, ठीक है, डेनी मतलब मना करना। यू आर मेक, तुम बनाते हो, तो यहाँ पर कह रही है आई विल नॉट डेनी, मैं इस बात से मना नहीं करती, मैं इस बात से मना नहीं की, डेनी मतलब मना करना। यू मेक, तुम बनाते हो, ठीक है, अब पहाड़ को बता भी रही है, क्या बता रही है कि तुम बनाते हो, क्या बनाते हो, ए वेरी प्रिटी, एक, वेरी बहुत, प्रिटी मतलब सुंदर, स्क्वायरल ट्रैक, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, और ट्रैक मतलब रास्ता, यानी गिलहरियों के लिए रास्ता तुम बनाते हो। बताओ, गिलहरी पहाड़ को बता रही है कि तुम, मैं इस बात से मना नहीं करती है वो कि वह गिलहरियों के लिए अच्छे रास्ते का निर्माण करता है। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं शुरू से। आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, आई विल नॉट डेनी, यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। तो कह रही है यहाँ पे गिलहरी कि यदि मैं तुम्हारी इतनी ऊंची या बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, और इसके साथ ही साथ यह भी उसको बोलती है कि तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो, यानी जितनी फुर्तीली गिलहरी है उसका आधा फुर्तीला भी, ठीक है, आधा फुर्तीला भी पहाड़ नहीं है। और फिर बाद में ये भी कहती है कि मैं इस बात से मना नहीं करती हूँ, ठीक है, कि वह, यानी पहाड़ को बोलती है कि यू में तुम बनाते हो ए वेरी पीटी स्क्वायरल ट्रैक, गिलहरियों के लिए एक सुंदर रास्ते को। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्टेंजा जो है इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आई होप ऊपर वाला स्टेंजा आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो कमेंट कर दिएगा, जो भी मीनिंग आप छूट भी गई है उसको कमेंट कर दिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। कह रहा है टैलेंट्स, टैलेंट्स मतलब योग्यताएं, डिफर, डिफर मतलब भिन्न भिन्न, यानी कहने मतलब है कि टैलेंट्स डिफर, यानी जो संसार में है, संसार में सभी योग्यताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, यानी सभी व्यक्तियों के पास, आदमी के पास सभी वस्तुओं के टैलेंट क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, सबके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आल सभी, इज मने हैं, वेल मतलब भली प्रकार से, यानी सब भली प्रकार से हैं, एंड वाइजली पुट, और बड़े ही बुद्धिमत्ता से पुट रखे गए हैं। यानी कह रहा है कि जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके टैलेंट डिफर हैं, बहुत ही अलग अलग हैं, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही वाइजली तरह से, यानी बुद्धिमत्ता तरह से उसके स्थान पर रखा गया है। ठीक है, यानी जिस वस्तु की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के अनुसार उसको स्थान दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ कहती है कि इफ, यदि, आई कैन नॉट कैरी, यदि मैं नहीं ले जा सकती, फॉरेस्ट, जंगल को, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर। फिर कहती है कि गिलहरी पहाड़ से कि यदि आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ढो सकती या नहीं ले जा सकती, कैरी मतलब ले जाना होता है, ठीक है, और फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो वही करिए, मैं यदि जंगल को अपनी पीठ पे नहीं ले जा सकती। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपनी नेगेटिव थिंकिंग बता रही है, यानी कि कौन सा काम वो नहीं कर सकती है गिलहरी।
ठीक है। तो गिलहरी कौन सा काम नहीं कर सकती है? वो अपने पीठ पर फॉरेस्ट को नहीं ले जा सकती है। फिर कहते हैं नाइदर और न ही, नाइदर मतलब न ही। कैन यू क्रैक ए नट, तुम एक नट, नट मतलब अखरोट, नट मतलब क्या होता है? अखरोट, और क्रैक मतलब तोड़ना। तो कह रही और ना तुम भी एक अखरोट तोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों की क्वालिटी बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो गिलहरी है वो देखिए अखरोट बहुत आसानी से तोड़ सकती है, लेकिन वो क्या कर रही है? पहाड़ को बता रही है कि तुम अखरोट नहीं तोड़ सकते। और जो पहाड़ है वो अपनी पीठ पर तमाम जंगल पेड़ पौधे लेकर रहता है, लेकिन यह काम वो गिलहरी नहीं कर सकती। तो यहीं पे बता रही है, वो गिलहरी बता रही है कि सभी वस्तुओं की जो क्वालिटी है उसके स्थान पर उसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कोई इसमें घृणा करने वाली बात नहीं है। आई होप ये स्टेंजा आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, जो अगर नहीं समझ में आया है, जो मीनिंग छूट गई है, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा, उसकी मीनिंग बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, गुड बाय।